हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉक्स। मैं आयुष शर्मा आपका स्वागत करता हूं यूनिमॉक्स सीवीटी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत से साइंस वाले बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर हम सीवीटी के लिए तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट हमें हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज, भाई जूलॉजी कर लिया, फिजिक्स कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया, उनमें बीएससी कर लिया, उनके अलावा कोर्सेज ही नहीं पता है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। तो बच्चों आज के वीडियो को पूरा देखना। आज के वीडियो में हम उन हर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे जो शायद इस वीडियो से पहले आपको नहीं पता थे। ठीक है, ट्रेडिशनल कोर्सेज जो हमारे होते हैं, जो सभी बच्चों को नॉर्मली पता होते हैं कि भाई हम बीएससी कर लेंगे, बीएससी या फिर ऑनर्स कर लेंगे। किसके अंदर कर लेंगे भाई? फिजिक्स में कर लेंगे, केमिस्ट्री में कर लेंगे, जूलॉजी में कर लेंगे, बॉटनी में कर लेंगे। ठीक है, ये सब बच्चों को पता होता है जो साइंस फील्ड्स होते हैं। बट आज हम उन कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है कि ये कोर्सेज भी एग्जिस्ट करते हैं। ये कोर्सेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो चलो बच्चों इसके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कोर्स हमारे यहाँ निकल के आता है ना बच्चों, वो है आपका पॉलीमर साइंसेस का। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन पॉलीमर साइंस। ठीक है, अगर बच्चों आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलीमर साइंसेस के अंदर बीएससी करना है तो बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 से जब आप लैंग्वेज का पेपर देंगे तो आपको उसमें ओनली 30% मार्क्स सिक्योर करने हैं। ठीक है, ओनली 30%। क्वालिफाइंग जैसा है आपका जो लैंग्वेज का यहाँ पे पेपर है। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट है। मतलब कि आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना है वो आपका फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पे ये पीसीएम के जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये कंपलसरी हैं। इनके अलावा आप और कोई सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलीमर साइंसेस के अंदर अपनी बीएससी करनी है तो। ठीक है, तो आपके लिए क्या हुआ भाई? लैंग्वेज सिर्फ आपका 30% क्वालिफाइंग। ठीक है, साथ में ये जो आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, इनके सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट आएगी पॉलीमर साइंसेस के लिए और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये था हमारा पहला कोर्स। ठीक है, दूसरा कोर्स हमारे आता है हमारा बीएससी ऑनर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर ये इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स क्या है? तो बच्चों जो आपके लैब्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वेदर इट इज योर फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और बायोलॉजिकल लैब, तो उनके अंदर आपको एक स्पेसिफाइड डिग्री प्रोवाइड कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसका नाम उसने दिया है इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, बीएससी ऑनर्स इन इंस्ट्रूमेंटेशन। अब इस कोर्स को परस्यू करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें भी सेम आपकी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ आपको 30% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि लैंग्वेज को सिर्फ 30% मार्क्स लाके क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स प्लस केमिस्ट्री, या तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए जो अपने पीसीएम के तीनों सब्जेक्ट्स हैं, या फिर अगर आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंसेस चूज करके अपना दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और पेपर दे सकते हैं ताकि आप इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 की अगर बात करें तो क्या हुआ आपका? लैंग्वेज के अंदर 30% मार्क्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, या तो ये हो जाएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन 1। और अगर कॉम्बिनेशन 2 की बात करें तो बच्चों क्या होगा? वहां पे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इन तीनों में से कोई भी एक हटा के, ठीक है, जो भी आपको पसंद नहीं, सपोज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया, इसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा और आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। जो तीसरा हमारा सब्जेक्ट आता है बच्चों वो है कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है, बहुत से बच्चे चाहेंगे भाई हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस वाला कोर्स मिल जाए, बट ज्यादातर कंफ्यूजन क्या होती है, उनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही नहीं पता होता कि हम कब एलिजिबल होंगे कंप्यूटर साइंसेस के लिए। ठीक है, तो इसमें आपकी लैंग्वेज बच्चों कंपलसरी है, आपको सेक्शन 1 से लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। लैंग्वेज के मार्क्स भी आपके फाइनल स्कोर में एड ऑन होंगे, साथ ही इधर मैथ्स। ठीक है, मैथ्स और लैंग्वेज ये दो आपके कंपलसरी हैं, इनके मार्क्स आपके फाइनल स्कोर में इंक्लूड होंगे। ठीक है, इसी के साथ आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज कर लीजिए फॉर सेक्शन 2, कोई भी 2 सब्जेक्ट जिसमें से एक सब्जेक्ट कंपलसरी है कि आपकी लिस्ट B1 में से होना चाहिए। ठीक है, अब B1 बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे बच्चों, जो लैंग्वेज का हमारा लिस्ट बी था, ठीक है, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एग्जाम देते तो लिस्ट बी को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बाइफर्केट कर दिया है इन B1 एंड B2। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट थे 27 डोमेन सब्जेक्ट, उनको इन 2 लिस्ट के अंदर बाइफर्केट कर दिया है। ठीक है, आप सीयूईटी की साइट पे जाके पूरा इसका ब्रोशर देख सकते हैं, लिस्ट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ आपके जो है 18 डोमेन है और इसके अंदर कुछ आपके 9 डोमेन्स है। ठीक है, तो उसमें कंपलसरी ये क्या क्या है कि सेक्शन 2 के लिए आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, बट एक आपका लिस्ट B1 में से होना चाहिए। ठीक है, बस ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना के कंप्यूटर साइंसेस के लिए एग्जाम दे सकते हैं, सीयूईटी में अपीयर हो सकते हैं।
हमारा फोर्थ बच्चों जो कोर्स आता है जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता, उन्होंने सुना भी नहीं होगा, दैट इज बीएससी ऑनर्स इन फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपकी जो फूड इंडस्ट्री है, ग्रोइंग फूड इंडस्ट्री है, उसके लिए एक इधर आपको डिग्री प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, सेम आपका लैंग्वेज क्या है, यहाँ पे क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स आपको लैंग्वेज के अंदर लेके आने हैं। ठीक है, उसके साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको चूज करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, और उसके बाद आपको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, इन चारों में से कोई भी एक लेके अलग अलग तरीके से लेके आप अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, फॉर सेक आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं, अगर कॉम्बिनेशन वन हम इसको मार्क करें, तो लैंग्वेज में तो आपने 30% मार्क्स गेन कर ली। ठीक है, देन आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो कंपलसरी है। ठीक है, या तो आप इसके साथ मैथमेटिक्स का बना सकते हैं एक कॉम्बिनेशन, या फिर दूसरे कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे बायोलॉजी ले सकते हैं जो आपने क्लास 12th में अपने पढ़ा हो। ठीक है, या फिर तीसरे कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री ले सकते हैं। बट बच्चों मैं आपको प्रिफर करूंगा जो आपने अपनी क्लास 12th के अंदर पढ़ा हो वही सब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, आपके लिए एग्जाम में ज्यादा स्कोर करना उतना ही इजी होता चला जाएगा। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा आज का लास्ट कोर्स। ठीक है, दैट इज बीएससी ऑनर्स इन होम साइंसेस। ठीक है, बहुत से बच्चे होम साइंस से भी बीएससी करना चाहते हैं। ठीक है, अब उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या दिक्कत आती है कि सर हमें इसमें भी सेम क्या हमें फूड टेक्नोलॉजी वाला करना है या फिर और कोई सब्जेक्ट का। नहीं बच्चों, यहाँ पे ना आपकी बायोलॉजी कंपलसरी हो जाती है। बायोलॉजी का कोई भी एक कोर्स सब्जेक्ट आपके पास 12th क्लास में होना चाहिए, वेदर इट इज योर बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंसेज या फिर बायोलॉजी। ठीक है, उसी के साथ आपको यहाँ पे क्वालिफाई करना है अपना लैंग्वेज राउंड को, सेक्शन 1 को विद 30% मार्क्स। ठीक है, एंड देन लास्ट में कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं फॉर योर सेक्शन 2। ठीक है, वेदर इट इज फ्रॉम योर लिस्ट B1 और B2। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई कंपलसरी नहीं है कि भाई B1 में से ही लेना है। ठीक है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, B1 या B2 में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट यहाँ पे बायोलॉजी, फिजिक्स, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों सब्जेक्ट के आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों आपको चॉइस दी है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, कॉम्बिनेशन वन अगर आप बनाते हैं, आपने मान लीजिए बायोलॉजी सिलेक्ट किया। ठीक है, बायोमेडिकल साइंस, बायोकेमिस्ट्री और बायोलॉजी से आपने बायोलॉजी सिलेक्ट किया, प्लस आपने ले लिया एक फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, केमिस्ट्री को यहाँ पे आपने हटा दिया। ठीक है, तो तीसरे के लिए या तो आप केमिस्ट्री ही लीजिए, या फिर जो भी आपके लिस्ट सेक्शन 2 के अंदर आपके 27 डोमेन है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना लीजिए। ठीक है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट B1 इसमें कंपलसरी नहीं किया है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री ले लीजिए और कोई भी एक सब्जेक्ट अपना लिस्ट B1 में से ले लीजिए, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे होम साइंसेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो आशा है बच्चों आपको वीडियो बहुत यूजफुल लगा होगा, आपके जितने भी डाउट्स थे अपने कोर्सेज को लेके, अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके, वो दूर हुए होंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जो जिनको इन कोर्सेज के बारे में नहीं पता था और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं साइंस फील्ड से। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। धन्यवाद।